खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। देर किस बात की है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। अक्सर हम घर में आए शादी के कार्ड्स, पुराने अखबार, बेकार पॉलिथीन और जो अन्य अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन की एक कलाकार से जिनका नाम है कोमल, और ये वेस्ट से बेस्ट बना रही हैं। वेस्ट मटेरियल से इतनी शानदार और उपयोगी वस्तुएं तैयार कर रही हैं कि लोग देखते ही रह जाएं। डीडवाना कोचामन जिले के निमोद गांव की रहने वाली कोमल मेघवाल एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उनकी सोच असाधारण है। 3 साल पहले उन्होंने घर में जमा बेकार कागजों और पॉलीथीन को लेकर सजावटी वस्तुएं बनाना शुरू की। शुरुआत में ये शौक था, मगर धीरे धीरे ये जुनून बन गया। कोमल इन बेकार चीजों से सुंदर फूल, हाथी, बंदर, पेन स्टैंड, शोपीस, फोटो फ्रेम्स और वस्तुओं को रखने के लिए सुंदर स्टैंड्स बनाती हैं। कोमल का कहना है कि इस कला से न केवल कागज और कचरे का पुनः उपयोग होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी समाज को मिलता है। कोमल बताती हैं कि मैं वेस्ट मटेरियल से उपयोगी चीजें बनाकर सिर्फ कला नहीं कर रही, बल्कि पर्यावरण को बचाने और समाज को प्रेरणा देने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी का यूज करती हूँ, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, न्यूज़पेपर और चिप्स, बिस्किट, उन सभी के रेपर्स, जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं उन सभी का यूज करती हूँ। गणेश जी, बंदर, पर्स, टेडी बियर, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और लोगों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी ऐसे वेस्ट मटेरियल का यूज करिए, ऐसे कूड़ा कचरा ना करें। कोमल की कला की तारीफ सिर्फ उनके परिवार या गांव तक सीमित नहीं है। आसपास के गांव में भी कोमल के हुनर की चर्चा है। जो भी कोमल की इन कलाकृतियों के बारे में सुनता है, वो एक बार जरूर कोमल के घर जाकर इस अद्भुत क्रिएटिविटी को देखता है। गांव वालों का कहना है कि सरकार को कोमल जैसे प्रतिभावान युवाओं को पहचान दिलाने के लिए मंच देना चाहिए। ग्रामीण महेश महर्षि कहते हैं कि हमारे गांव की कोमल बहुत टैलेंटेड है। उसने बेकार चीजों से कमाल की वस्तुएं बना दी हैं। अलग अलग तरीके की ये चीजें इसने बनाई हैं, और अगर इस प्रतिभा को उचित मंच मिले तो ये बहुत आगे तक जा सकती है। अगर इनको अच्छा बाजार मिले तो इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और ये कला भी आगे बढ़ेगी। कोमल मेघवाल की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, रचनात्मकता और हुनर को पहचान दिलाने की जरूरत की कहानी है। जरूरत है हम सभी मिलकर कोमल जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं, ताकि वेस्ट से बेस्ट की ये मुहिम देश भर में मिसाल बन सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के डीडवाना कुचामन से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो देखा आपने कलाकार कोमल का वेस्ट से बेस्ट बनाने का जज्बा, किस तरह से वेस्ट मटेरियल से उन्होंने इतनी शानदार कृतियां बनाकर तैयार कर दी। अब आपको एक और कलाकार से मिलवाने जाते हैं। असम के रहने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, आर्थिक तंगी का सामना किया। इतनी विपत्तियों के बावजूद उन्होंने अपने अंदर के कलाकार को मरने नहीं दिया और इस कलाकार को हमेशा जिंदा रखा। आज उनकी बनाई हुई जो कृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, वो चौराहों की शान बढ़ा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये खूबसूरत कलाकृतियां किसी का भी मन मोह लेने की क्षमता रखती हैं। हर कलाकृति इतनी जीवंत प्रतीत होती है मानो अभी बोल पड़ेगी। इन्हें बनाया है असम के मोरीगांव जिले के बाढ़ग्रस्त और सुदूर इलाके में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक प्रतिभाशाली युवक प्रवीण बिस्वास ने।
प्रवीण में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा से रहा है और इसीलिए आर्थिक तंगी के बावजूद प्रवीण ने वकालत में अपना करियर बनाया। यूं तो कानूनी पेशे ने उन्हें स्थिरता प्रदान की, लेकिन प्रवीण ने कभी भी अपने सच्चे लक्ष्य को नहीं खोया। अदालत के बाहर प्रवीण में कला के प्रति गहरा जुनून था, खासकर मूर्तियां और प्रतिमाएं बनाने में। बचपन से ही उनकी कलात्मक प्रतिभा ने उनके आसपास के लोगों की प्रशंसा अर्जित की। प्रवीण ने अपने दिल की सुनी और एक निजी कला निर्माण कंपनी में शामिल हो गए। लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर राजनेताओं की प्रतिमाओं तक उन्होंने कई बड़े राजनेताओं की कलाकृतियां तैयार की हैं, जो जीवंत प्रतीत होती हैं। योग की मुद्राएं हों या फिर प्रकृति और वन्य जीव जंतु, प्रकृति से प्रेम उनकी हर कृति में साफ झलकता है। ये कृतियां पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से प्रेम का संदेश देती हैं और इसीलिए यहाँ लगी हर कृति आकर्षण की केंद्र है। आज उनकी कलाकृतियां सोनापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्व से सजी हैं, जो वहां से गुजरने वाले सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। प्रवीण कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर किसी में प्रतिभा और आत्मविश्वास है तो उसे अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए पूरे मन से उसका पीछा करना चाहिए। आपके मन में कुछ करने की जो आशंका होता है, जैसे कि हर किसी का एक सपना होता है कुछ करने का, तो उस सपने के पीछे भागो। सिर्फ जो सपना अपने मन में गथा हुआ है ना, उस सपने के पीछे भागना है, तो अल्टीमेट रास्ता खुल जाएगा। प्रवीण विश्वास की ये कहानी एक सशक्त अनुस्मारक है कि जुनून, दृढ़ता और खुद पर विश्वास सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये शानदार कलाकृतियां, इस कलाकार के जज्बे को सलाम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति टायर पंक्चर संभाल कर करोड़ों रुपए कमा सकता है? शायद नहीं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गुजरात के एक ऐसे युवा से जिन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा, टायर पंक्चर का बिजनेस खड़ा किया और कम समय में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। कभी कभी जब आप सुबह सुबह किसी इमरजेंसी काम के लिए घर से निकलते हैं और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो आप क्या करते हैं? हम सभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं, लेकिन कभी इस समस्या का समाधान सोचने की कोशिश नहीं की। आपको मिलवाते हैं अहमदाबाद के रोशन शाह से, जिन्होंने इस समस्या को एक अवसर की तरह देखा और एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। ये है डायल फॉर टायर का नया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अहमदाबाद के किसी भी कोने में अगर आपकी गाड़ी के टायर में कोई समस्या हो जाती है तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये चलती फिरती वैन जहाँ कहीं आप कहें वहीं आकर आपको सुबह से देर रात तक सेवा देती है। डायल फॉर टायर एक प्लेटफॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट हमने 2020 में स्टार्ट किया था। हमने जब शुरू किया था तब से हमारा मंथली सेल्स बहुत ही केटरिंग रहा। हाईली लाख 1.5 लाख तक ही हम कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास एनुअली अगर लास्ट ईयर का देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 3000 कस्टमर्स वी हैव डन। हमारा मेन मोटिव वही है कि हाउस होल्ड डायल फॉर टायर को एक हाउस होल्ड नेम बना दें। मारू
બહુ અંગત પર્સનલ જે એક્સપિરિયન્સ રહ્યું ડાયલ ફોર ટાયર સાથે। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी मुंबई में और मुझे सुबह 6:30 बजे घर से निकलना था। उसी दिन रेडी होकर बाहर निकला तो देखा कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था, तो मैंने डायल फॉर टायर को कॉल किया। द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने कुछ भी प्रश्न के बिना 15 से 20 मिनट में मेरे घर गाड़ी पहुंचा दी। उन लोगों ने तुरंत टायर चेंज कर दिया। 25 मिनट में तो गाड़ी का बैलेंसिंग, टायर चेक और टायर रिप्लेस भी कर दिया। तो उसी दिन से मेरे लिए डायल फॉर टायर नॉट ओनली इट्स अ कंपनी बट इट्स अ इमोशनल अटैचमेंट। जब मुश्किलें हाईवे या सराउंडिंग में होती हैं, जब समय बिगड़ता है, तब स्पेशली परिवार के साथ आप कोई ट्रिप में जा रहे हो तो दैट इज वेरी डेंजरस। और ऐसे समय में अगर हमें ऐसी कोई सर्विस मिल जाए तो बहुत इजी हो जाता है। 18 साल के रोशन शाह ने जब बीबीए के साथ इस बिजनेस को शुरू करने का विचार किया तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने आइडिया और रिसर्च पर आत्मविश्वास रखते हुए उन्होंने डायल फॉर टायर सेवा शुरू की। 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज स्थिति ये है कि आज टायर पंचर रिपेयर के जरिए कम समय में अच्छा टर्नओवर प्राप्त कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ ख्याति बाजपाई जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम जानते हैं कि समाज में कई दानदाता व्यक्ति होते हैं, लेकिन वंचितों, शोषितों तक, पीड़ितों तक पहुंचना, उन्हें विश्वास दिलाना, उन्हें सहारा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसके सार्थक परिणाम भी निकलकर सामने आते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी पहल चल रही है जहां भिक्षुओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य रात्रि का सूर्य पहल की शुरुआत हुई है और किस तरह इन लोगों के जीवन में उजियारा लाने की पहल चल रही है, आइए देखते हैं। घर की आर्थिक परिस्थिति या फिर शारीरिक दिव्यांगता के कारण कुछ लोगों को पेट पालने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। कई बार उन्हें पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे ही गुजारा कर रहे लोगों के लिए पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं पुणे के डॉक्टर अभिजीत सोनवड़े और डॉक्टर मनीषा सोनवड़े। ये दंपति दिन रात काम कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर अभिजीत सोनवड़े ने अपना पूरा समय इन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। अब इन भिक्षुकों को सम्मानजनक रोजगार देने के लिए उन्होंने मध्यरात्रिचा सूर्य यानी कि मध्यरात्रि का सूर्य नाम से परियोजना की शुरुआत की है। दरअसल डॉक्टर अभिजीत सोनवड़े ने भिक्षुकों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए 15 अगस्त 2015 को एक मुहिम की शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों को भीख मांगने से रोकने के लिए अभियान चलाया और सैकड़ों लोगों को उस मानसिकता से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। डॉक्टर सोनवड़े पूरे शहर के शनिवारवाड़ा, शनिपार और उपनगरों में भिक्षुकों से मिलते हैं और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही वो उन्हें मुफ्त दवाइयाँ और जरूरत पड़ने पर आंखों का ऑपरेशन भी कराते हैं। इस काम में समाज के दानदाता व्यक्तियों का सहयोग भी उन्हें मिलता है। अब उन्होंने सिर्फ मुफ्त सुविधाएं देने के बजाय भिक्षुकों को सम्मानजनक रोजगार देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प के तहत भिक्षुक मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि से फूल और पूजन सामग्री एकत्र करते हैं और फिर इनकी पंखुड़ियों को अलग कर प्राकृतिक पाउडर बनाया जाता है। इतना ही नहीं, उपयोग किए गए सैनिटरी पैड के कचरे से ये भिक्षुक अब कागज की थैलियां भी बना रहे हैं। इस पूरे काम में दिव्यांगों की भी भागीदारी है। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर मनीषा सोनवड़े, हम दोनों पुणे में भीख मांगने वाले लोगों के पुनर्वास का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते, इसीलिए मनीषा और मैंने इन लोगों के लिए सड़क पर एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया, जहां उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई और उनका इलाज किया गया। इसके साथ साथ इन लोगों की कला को मंच मिले और इन्हें आत्मनिर्भर बनने का साधन मिले। इसके लिए हमने मध्य रात्रिचा सूर्य यानी आधी रात का सूरज नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रकल्प के लिए शुरुआत में जगह की जरूरत थी। कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सहर्ष जगह भी उपलब्ध कराई। ऐसे में दानेश शाह आगे आए और उन्होंने अपने बीबेवाड़ी इलाके में स्थित अपनी
2500 स्क्वायर फीट की जगह मुफ्त में दी है। सिर्फ जगह ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने इन भिक्षुकों की कला और हुनर को निखारने के लिए भी सहयोग दिया है और इन उत्पादों को बाजार में लाने के लिए पुणे के उद्योगपतियों को भी साथ जोड़ा। ये संकल्पना है कि इनके पास से हम लोगों ने अगर उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया और हम उनको कुछ सिखा सकर, उनका माल कैसे बेचे, उसमें से इनकम तैयार कर सके, तो वो ये लाइफ में से डिग्निफाइड लाइफ की तरफ वो लोग जा सकते हैं। फिर हमने हमारे प्रॉपर्टी में हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारी संकल्पना ऐसी है कि हम ये अगर सक्सेसफुली अगर ये होता है तो इसको हम पुणे में और दूसरी जगह पे भी हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। इसमें हम क्लीनिंग लिक्विड बनाते हैं। इसमें हम लोग जो पड़े हुए मंदिरों में रास्ते पे पड़े हुए फूल है, उसमें से हम सुखा के उसमें से ऑर्गेनिक कलर बनाते हैं, जिसमें से हम अगरबत्ती वगैरह सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पे सेंटर पे इनको 10 से 5 तक काम करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से शुरू मध्य रात्रि का सूर्य प्रकल्प के तहत अब तक सैकड़ों भिक्षुकों को रोजगार मिल चुका है। ये भिक्षुक अब छोटे छोटे उत्पाद बनाकर पैसे कमा रहे हैं। अब तक कुछ भिक्षुक मेहनती बन चुके हैं और बिक्री के लिए वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, तो कुछ लोग कच्चा माल इकट्ठा करते हैं और बाकी लोग तैयार वस्तुओं की बिक्री करते हैं। जो रास्ते पे भीख मांगते हैं उनको हम काउंसलिंग करें, और मंदिर के बाहर जो फूल गिरे हुए होते हैं वो वैसे भी नदी में जाते हैं और पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग इन जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनसे वो निर्माल्य जो है वो सेंटर पर लेकर आते हैं, उस निर्माल्य का सेग्रीगेशन करते हैं और फिर जो फूल है उनसे हम उनको ड्राई करते हुए उससे पाउडर बनाते हैं। जो आयुर्वेदिक जो एक्सटर्नल यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है उसमें हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो हमारा ये हेतु सफल हुआ कि पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको भी काम मिल रहा है और उसका मुबदला हम उनको दे पा रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया था, अमोल भाई नाम का, तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और सर का रेफरेंस दिया, अभिजीत सोनन सर का। तो उनके पास में आया, इधर अच्छे तरह से मैं देखा कि लोग कैसे काम करते, कैसे फूलों का वो सब पाउडर वगैरह बनाते। मैं भी थोड़ा सा पहले बैठता था और बाद में उन्होंने मुझे जो लिक्विड बनाने का काम वो भी मुझे दिया था। वो हैंडल वो घुमाता हूँ और वो जो भी पेपर बैग्स है वो पेपर बैग्स में अच्छी तरह से मैं बनाता हूँ। अभी इधर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं सचमुच में कुछ तो काम कर रहा हूँ। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने मध्य रात्रि का सूर्य पहल, किस प्रकार से ये एक बहुत खास पहल है। इस सूर्य को चमकते रहना है, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कुछ प्रगतिशील किसानों से। जी हाँ, ये किसान दंपति हैं जो खेती में कुछ नया करने की चाह रखते थे। ऐसे में उन्होंने सेब की खेती करनी चाहिए, और देखिए हिमाचल प्रदेश का सेब छत्तीसगढ़ की धरती पर उगा दिया है। मिलिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार मस्तूरी विकास खंड के उन्नतशील किसान दंपति दिव्या वर्मा और उनके पति जदुनानंद वर्मा से। इस दंपति ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी कुछ समय पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रायः हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश में की जाने वाली सेब की खेती को उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सफलतापूर्वक कर लिया है। इस उपलब्धि से आसपास के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
किसान दंपति ने बताया कि कैसे 2 साल पहले उन्होंने कृषि में कुछ नया करने के उद्देश्य से सेब की खेती करने का विचार किया। फिर क्या था, जहां चाह वहां राह। YouTube के माध्यम से सेब की फसल के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल हुई। अपने जानकारों से भी सलाह ली, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश से पौधे मंगाकर लगाए गए। लगातार पौधों का ध्यान रखना, नियमित खाद व समय पर पानी देना, ये काम दोनों दंपति मिलकर करते थे। मन में डर भी था कहीं पूरी मेहनत बर्बाद न हो जाए, क्योंकि ये फसल ज्यादातर ठंडे स्थानों में की जाती है। लेकिन वो वक्त भी आया जब पेड़ों पर फल देखकर चेहरे पर मुस्कान आई। लगभग 2 साल बाद सेब के पेड़ में फल लगने शुरू हुए तो इस कामयाबी से मन में संतोष हुआ। पहली बार 150 पेड़ों में अनुमानित 50 से 60 किलो तक सेब हुए, जिसे गांव के लोगों के साथ मिल बांट कर खाया भी और बाजार में बेचा भी। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी और अच्छी फसल होगी। मुझे पता चला कि गर्म क्षेत्र में भी अब सेब की खेती हो सकता है और ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगा। तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ तो अभी तक 45-46 से ज़्यादा नहीं गया है, तो यहाँ हो सकता है। इसलिए फिर मैं भी इसका खेती करने के लिए प्लान बनाया। इसका फसल तो अच्छा है, रिस्पांस अच्छा रहा है। शुरू साल फल आया है, हम 40-50 किलो फल ले लिए हैं और चूँकि ये ऑफ सीजन का है तो रेट भी अच्छा मिला। मैं 250 रुपये किलो में इसका फल बेचा हूँ। अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ में सेब की खेती देखकर, काहे कि बाहर जो घूमने जाते थे तो वहाँ देखते थे, वो चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। और ये परंपरागत खेती से हटकर खेती है ये। इससे आर्थिक लाभ भी अच्छी होती है, प्लस लोग सीखने और देखने आते हैं। इस पूरी जद्दोजहद में कृषक जदुनानंद वर्मा ने कृषि विभाग बिलासपुर की ओर से समय समय पर दिए गए प्रशिक्षण, खेती की समसामयिक जानकारी और विभागीय योजनाओं का लाभ हासिल किया। वे जैविक सब्जी व फल उत्पादन के साथ साथ धान की भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सेब का खेती और कई प्रकार के खेती कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक करते हैं। कैसे खेती करना है, का खेती करना है, वहाँ कौन समय में कौन फसल लगाना है, ये सब चीज़ ला भैया से पूछते हैं तो भैया हाँ पूरा एक ठीक ओकर जानकारी देते और बहुत ही बढ़िया मल्हार के नाम रोशन करते। सेब के खेती करते, जैविक पूरा खेती करते। वे अपने खेत में सेब, लीची और इसके साथ ही तमाम तरह की सब्जियों की प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं और आजीविका कमाते हैं। किसान दंपति की मेहनत और नवाचार को पहचान देते हुए दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय समारोह में उनको विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, GT न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, खास कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने नवाचारों से दुनिया को आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।